अस्सलाम वालेकुम गाइस। बहुत सारे लोग जो कि ख़ास तौर पे लॉन्ग टूर्स पे जाते हैं वो क्या करते हैं कि अपनी बाइक को ट्यूनिंग कराते वक्त उसका जो पेट्रोल है वो थोड़ा सा बढ़ा कर रखते हैं। ठीक है, ख़ास तौर पे मैकेनिक ऐसा करते हैं जिसकी वजह से उनको क्या लगता है कि हमारी जो बाइक है, और होता भी है कि हमारी जो बाइक है वो थोड़ी सी कम गर्म होगी और इसके अलावा पावर थोड़ी सी बढ़ जाती है, जबकि दोनों मकसद जो होते हैं ये वाकई पूरे होते हैं। मैंने भी अपनी बाइक से ऐसा करके रखा है और मैंने 40 से 50 किलोमीटर चलाया है। अब इसका रिजल्ट क्या है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, आपके सामने ही होगा। सबसे पहले फ्रेंड्स हम खोल लेते हैं यहाँ पर ये स्पार्क प्लग। मैंने सेंसर भी लूज़ किया हुआ है, मैं आपको सारा बताता हूँ। ये यहाँ पर कार्बन आई हुई है, ठीक है, मैं आपको सारा समझाता हूँ। ये कार्बन आई हुई है सारी इसके ऊपर, और चैम्बर के अंदर ही पूरी जो है वो कार्बन है। और चैम्बर का मैं बात बताता हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, ये इसका सेंसर मैंने खोला हुआ है, ये मैं सुराख में हाथ डाल रहा हूँ इसके, ये देखिए इस सुराख में, इस सेंसर के सुराख में मैंने डाला। ये सारी कार्बन है। सिर्फ अभी 50 किलोमीटर बाइक चली है। अब देखिए फ्रेंड्स, दो मकसद को आपने जो है वो, दो मकसद के लिए आपने कहा कि हम लॉन्ग टूर्स पे जाते हैं, दो मकसद पूरे करने के लिए आपने पेट्रोल बाइक का बढ़ा दिया। आपने कहा कि हमारे पास पैसे माशाल्लाह हैं, हम पेट्रोल ज़्यादा अफोर्ड कर सकते हैं। दो मकसद हमें यहाँ पर दो फायदे मिलेंगे। नंबर एक, हमारी बाइक ज़्यादा गर्म नहीं होगी, और नंबर दो पर हमारी बाइक जो है वो यहाँ पर थोड़ी सी खुल के चलेगी, भागेगी ज़रा। अब क्या होता है कि फ्रेंड्स, ऐसी अगर आप पेट्रोल बढ़ा देते हैं तो यहाँ पर ये जो कार्बन मैंने दिखाई है सारी, ये सारी यहाँ पर सेंसर के अंदर खासतौर पर ऊपर का मैं बताता हूँ, सेंसर के ऊपर जो है वहाँ पर सारी आ जाती है, जिसकी वजह से सेंसर आपका हो जाता है बंद। अब क्या हुआ कि बाइक आपको चलती है घुट घुट के, जिसकी वजह से आपको ये फिर दो जो आपने फ़ायदे के लिए किए थे वो उल्टा आपको जो है वो ज़्यादा नुकसान दे रहे हैं, क्योंकि बाइक चलेगी घुट घुट के, जिसकी वजह से आपकी बाइक गर्म भी होगी और आपकी बाइक की पावर बिल्कुल जो है वहाँ पर लो हो जाएगी। ठीक है, और इसके अलावा और नुकसान तो होते ही हैं इसके, कि यहाँ पर जब चैम्बर है वो पूरा यहाँ पर कार्बन के साथ चलेगा, खुश कार्बन के साथ, तो आपको जो वाल्व है वो भी वहाँ पर डैमेज होगी और आपको जो रिंग्स है वो भी वहाँ पर डैमेज होंगे। ठीक है, जिसकी वजह से आपकी जो है वो दोबारा आपको बहुत जल्दी काम करवाना पड़ेगा हेड सिलेंडर का। तो इसीलिए वक्ती तौर पर शुरू में मुझे भी यहाँ पर फायदा बड़ा फील हुआ कि बाइक जो है वो, मैंने से 50 किलोमीटर चाहिए, बाइक जो है वो भागी भी बड़ी है, और इसके अलावा बाइक जो है वहाँ पर ज़्यादा गर्म भी नहीं हुई, जबकि गर्म जो बाइक होती है वो होनी ही होती है उसने। ठीक है, एक हद तक तो वो वहाँ पर गर्म नहीं हुई। लेकिन यही अगर मैं इसको चलाऊंगा 1000 किलोमीटर और, जिसकी वजह से मेरे सिलेंसर ही बंद हो जाएगा और मेरे हेड सिलेंडर काम भी निकलेगा, स्पार्क प्लग बार बार खराब होगा, जिसकी वजह से जिस मकसद के लिए मैंने किया था वही मकसद मुझे उल्टा मेरे ऊपर आकर पड़ गया है। तो हमेशा आपने कभी भी ऐसा नहीं करना होता। पेट्रोल की सेटिंग आपने जैसे सब बाइक्स में करते हैं कार्बोरेटर से, कि आपने वैसे ही करनी होती है। ऐसा नहीं कि जैसे बहुत सारे लोग करते हैं 70 में, क्या कि आपने बाइक स्टार्ट की, आपने जो ये रेस वाला स्क्रू है आपने बढ़ा दिया थोड़ा सा, बाइक बंद है, उसके बाद आपने जो फ्यूल वाला स्क्रू है वो आपने पूरा बंद किया, ऐसा तक खोला जहाँ पर आवाज़ सबसे ज़्यादा आती है वहीं पर आपने रख देना होता है। ठीक है, बहुत सारे लोग उससे फिर एक डायमीटर यानी कि पूरा जो दायरा होता है ना उसका आधा सर्कल, वो उसको वहाँ पर या फिर उसके 3 हिस्से थोड़ा सा ज़्यादा वो बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से वो समझते हैं कि पेट्रोल ज़्यादा लगेगा बाइक का, हमारी बाइक का फायदे होंगे। पेट्रोल ज़्यादा लगेगा, ठीक है, लेकिन आपकी बाइक का नुकसान यहाँ पर होगा। ठीक है, इसी तरीके से सेंसर ख़राब होते हैं। अब ये मसला लाजमी बात नहीं कि आपने खुद से पेट्रोल बढ़ाया तब जाकर आता है, ये मसला तब भी आता है जब आप बाइक को टाइम पर ट्यून अप नहीं कराते, खासतौर पर आप उसका जो है वो फिल्टर चेंज नहीं करते हैं, तब भी ये मसले आते हैं, जिसकी वजह से सेंसर ही बंद होता है। और सेंसर साफ कैसे करना है इसका मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। सेंसर बंद होता है जिसकी वजह से सेंसर पूरे तरीके से कभी भी साफ नहीं हो सकता। उसके अलावा आपका चैम्बर यहाँ पर गंदा रहता है। स्पार्क प्लग तो चलो खराब होता है, वो तो आप चेंज करा लेंगे बाद में, उसकी वजह से आपका चैम्बर गंदा रहता है और जो वाल्व है वो प्रॉपर तरीके से बंद नहीं हो पाता। ठीक है, एक साइड से कार्बन आती है, दूसरी साइड कार्बन नहीं है, तो उसी तरीके से बंद नहीं होगी, जिसकी वजह से प्रेशर लीक होगा। एक तो वो भी वहाँ से पावर लॉस होगी, सेंसर से भी होगी, और नंबर 2 आपके जो वाल्व है वो डैमेज भी हो गए, और आपका जो रिंग्स है वो भी वहाँ पर काले होने के बाद जब कार्बन जम जाती है तो वो सही से काम नहीं करेंगे, जिसकी वजह से वहाँ पर जो है वो आपका रिंग्स भी आपका खराब होंगे। इसीलिए आपने कभी भी पेट्रोल नहीं भराना था, और आपने टाइम टू टाइम चेक करना था कि आपके स्पार्क प्लग में ये चीज़ कभी भी ना आए कि पूरा यहाँ से, यानी कि इस तरह आपने निकाला, इस तरह करने पर यहाँ पर ये ब्लैक ना हो। इससे मैंने भी किया था ना, ये यहाँ पर ब्लैक आ रहा है सारा, तो ये ब्लैक ना हो। ठीक है, तो ये जब भी हो तो आप बाइक को ट्यून अप करवाएं लाजमी। फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि सिलेंसर को कैसे साफ़ करना होता है। देखिए फ्रेंड्स, सिलेंसर जो होता है वो 100% तो आप साफ़ कभी भी नहीं कर सकते अगर वो गंदा हो जाता है। वैसे तो फ्रेंड्स क्या होता है कि 4 स्ट्रोक इंजन का तो गंदा होता भी नहीं है सिलेंसर, ये आपकी गलती की वैसे ही होता है। सिलेंसर हमेशा जो होता है ना गंदा होता है, वो होता है हमेशा आगे वाली साइड से, खास तौर पर यहाँ से इतना गंदा होता है। ठीक है, पीछे वाली साइड से गंदा होता भी नहीं है। वो गंदा कब होता है? तब होता है जब आपकी बाइक धुआं दे रही हो और आप उसका काफ़ी अर्से तक उसको ऐसे चलाई जाए, आप उसको काम ना करें, तब जाकर पीछे वाली साइड से जो है वो गंदा होता है। आप साफ़ करने का जो बेहतरीन तरीका फ्रेंड्स वो यही होता है कि आप 5 से 6 क्लच की तारें लें। ठीक है, उसको आप जो है वो आगे से थोड़ा सा आप बांध लें और उसको आप यहाँ से डालें सुराख में से सेंसर उतारने के बाद, और वो जहाँ तक जा रही है ना, यहाँ तक जा रही है, जितना आपके हाथ से जो है पहुँच रही है आगे तक, वहाँ से रखकर आप ऐसे करें, हर डायरेक्शन में लाकर फिर ऐसे आप पूरा घुमाते रहें। ठीक है, इस तरीके से घुमा कर आप उसको इस तरीके से करेंगे तो वो सारा जो साथ चिपका होगा ना कार्बन, वो सारा इसके बीच में ऐसी पाउडर फॉर्म में नीचे गिर जाएगा इसके अंदर ही।
फिर उसके बाद जो आप है पीछे से प्रेशर वाला पाइप आप लेकर यानी कि पाइप लेकर प्रेशर मार के आप पीछे जिस तरह का सुराख है वहाँ से आप मारना शुरू करें, ठीक है। और यहाँ से जो सारा जो पानी है वो निकलता रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से मारे तो वो पीछे से निकलता रहेगा। उसके बाद ये खुश्क हो जाए, आप इसको यहाँ पर बंद कर दें। अगर उसकी आवाज़ वहाँ पर बेहतर या ठीक हो जाती है तो ठीक है, आप उसको चलाएं। अगर नहीं ठीक होती तो सिंपली आप सेंसर जो है वो आप वहाँ पर रिप्लेस करें, सेंसर नया डालें। अगर आपको लगता है कि वहाँ पर वो घुट घुट की आवाज़ फिर भी दे रहा है, इनके आपको जो है वो आवाज़ सही से नहीं आ रही, सेंसर की बंद बंद से आ रही है, ये आपने कर लिया, उसके बाद बावजूद आ रही, तो फिर आप वहाँ पर इसका जो है वो सेंसर रिप्लेस करें। वैसे 4 स्ट्रोक इंजन का सेंसर इतनी जल्दी जो है वो गंदा होता नहीं होता। और फ्रेंड्स थोड़ी बहुत यहाँ पर ना जितनी मर्जी बाइक आपकी बेल्ट ट्यून ना हल्का सा हाल लगाने पर ना थोड़ी थोड़ी कार्बन यहाँ पर हल्की हल्की सी ब्लैक सी आती होती थी, तो उसका तो मसला नहीं होता। लेकिन ज़्यादा जब अगर पाउडर के फॉर्म में बहुत ज़्यादा आ गई है तो वो फिर बढ़ते बढ़ते वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। थोड़ी बहुत यहाँ पर रहती होती है, वो उतना कोई मसला नहीं है। इनका हल्का सा आप हाल करेंगे, हल्का हल्का ब्लैकिश सा होगा तो उसका मसला नहीं होता। तो बस फ्रेंड ये थी आज की वीडियो। मेरा नाम है तैयब अजीज़। थैंक्स एंड अल्लाह हाफिज़।